Hello student, I am Amit. In this video we are going to start chapter number 3rd, which name is how we breathe. Okay, let's start reading. Breathing. We know that we need air to live. हमको पता है कि हमको एयर चाहिए जिंदा रहने के लिए. Have you ever wondered why? क्या आपने कभी इसको सुन के आप चकित हुए हो कभी कि ऐसा क्यों होता है? So we need energy to do our day-to-day activities like study, running, jumping and playing. हमको एनर्जी चाहिए होती है अपनी डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए लाइक स्टडिंग, रनिंग, जंपिंग एंड प्लेइंग. वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट. और हमको ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो हम फूड ईट करते हैं वहां से. आवर बॉडी यूजेस द अब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द फूड इनटू एनर्जी. और हमारी बॉडी जो हमारा एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन होता है वही हमारे फूड को ब्रेक करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है. Okay, place a hand on your chest. You will feel your chest moving up and down. आप अपने हैंड को अपने चेस्ट पे रखो, आप ये फील करोगे कि आपका चेस्ट अप एंड डाउन मूव कर रहा है. द चेस्ट इज मूविंग अप एंड डाउन टू टेक इन एयर फ्रॉम द एनवायरमेंट. चेस्ट अप एंड डाउन इसलिए मूव कर रहा है कि वो एनवायरमेंट की एयर को टेक कर रहा है एंड टू एक्सपेल इट, और एक्सपेल कर रहा है. टेक कर रहा है और एक्सपेल कर रहा है. दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीदिंग. इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग. ओके, ब्रीदिंग कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेसेस. ब्रीदिंग में दो प्रोसेसेस होते हैं, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन. द प्रोसेस बाय विच वी टेक इन एयर, जो प्रोसेस जिसमें हम एयर को टेक करते हैं इज नोन एज इनहेलेशन, वेयर एज द प्रोसेस बाय विच वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन. ओके, आप इसको समझो फिर से. दो प्रोसेस होते हैं, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन. जो एयर हम टेक करते हैं यानी जो हम ऑक्सीजन टेक करते हैं उसको इनहेलेशन बोलते हैं, वाइल एक्सहेलेशन में जो हम एयर बाहर की तरफ निकालते हैं वो जो टेक करते हैं वो ऑक्सीजन होती है, और जो एयर हम बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है. आप यहाँ पे देखो फिगर के थ्रू समझाया गया है. ब्रीथ इन, ब्रीथ इन में एयर आपके नोज के थ्रू आपके लंग्स में जाएगी. ओके, और ब्रीथ आउट में एयर आपके नोज के थ्रू एनवायरनमेंट में आएगी. ओके, वी नॉर्मली ब्रीथ अबाउट 12 to 20 टाइम्स अ मिनट वाइल एट रेस्ट. जब हम रेस्ट में होते हैं यानी जब कोई काम नहीं कर रहे होते तो हम नॉर्मली हमारी ब्रीदिंग रेट जो होती है वो 12 to 20 टाइम्स होती है. हैव यू एवर रन अ रेस एंड फाउंड दैट यू हैव ब्रीदिंग फास्टर. जब भी आप कभी दौड़े होगे तो आप ये देखे होगे आपकी ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाती है. द रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीजेज व्हेन वी रन और क्लाइंब द स्टेयर्स और एक्सर्ट ओवर सेल्फ. हमारी जो ब्रीदिंग रेट होती है वो इंक्रीज कर जाती है जब हम रन करते हैं या स्टेयर्स पे चढ़ते हैं. यानी कि जब भी हम कोई एक्स्ट्रा मतलब आप ये कह सकते हो कि एक्स्ट्रा मेहनत का वर्क जो होता है यानी एक्स्ट्रा फोर्स जहाँ पे लग रहा होता है वो चीज़ें, उन केसेस में आपकी जो ब्रीदिंग रेट होती है वो इनहेंस कर जाती है एज कंपेयर टू योर नॉर्मल रेट. ओके, नॉर्मल रेट इज अबाउट 12 to 20 टाइम्स, बट इन केस ऑफ इंक्रीमेंट इट इज ग्रेटर देन 30 to 40 टाइम्स इन अ मिनट. ओके, हाउ डू वी ब्रीथ. अब हम ये देखते हैं कि कैसे हम ब्रीथ करते हैं. व्हेन वी ब्रीथ सेवरल बॉडी पार्ट्स वर्क टुगेदर टू इंश्योर दैट एयर रीचेज आवर लंग्स. जब भी हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे बॉडी के सेवरल पार्ट्स एक साथ काम करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि एयर लंग्स तक पहुंच जाए. व्हेन वी ब्रीथ इन द एयर एंटर्स आवर नॉस्ट्रिल इनटू द नोज. जब हम ब्रीथ करते हैं तो एयर हमारे नॉस्ट्रिल में एंटर करती है थ्रू आवर नोज. इट पासेस डाउन अ लॉन्ग ट्यूब नोन एज विंड पाइप और ट्रकिया. फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखो ये नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल के थ्रू आपके नोज में एयर गई, फिर वहां से आपकी एक लॉन्ग विंड पाइप है जिसको ट्रकिया बोलते हैं, वहां पे फ्लो करती है. देन इट फ्लो थ्रू द ब्रोंशियल ऑफ विंड पाइप आर द ब्रोंशी इनटू आवर लंग्स. फिर ये दो ब्रोंशी में जाती है. ओके, आप यहाँ पे देखो आवर लंग्स आर अ पेयर ऑफ स्पॉन्जी एयर फिल्ड सैक्स लोकेटेड इन द चेस्ट. हमारे जो लंग्स है वो स्पॉन्जी एयर फिल्ड सैक्स के जैसे है जो हमारे चेस्ट में लोकेट करता है. व्हेन वी इनहेल, जब भी हम इनहेल करते हैं द लंग्स फिल विथ एयर आर इन्फ्लेट. जब भी हम इनहेल करते हैं तो हमारी जो लंग्स होती है
वो एयर से फिल हो जाती है। व्हेन वी एक्सेल द लंग्स डिफ्लेट, और जब हम एक्सेल करते हैं तो जो लंग्स होती है वो डिफ्लेट हो जाती है। यानी जब हम इनहेल करते हैं तो लंग्स जो होती है वो हमें एयर के साथ फिल हो जाती है यानी इन्फ्लेट हो जाती है, और जब हम एक्सेल करते हैं तो लंग्स डिफ्लेट हो जाती है यानी कि एम्प्टी हो जाती है। इन द लंग्स द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर पासिस इनटू द ब्लड। लंग्स में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन एयर की होती है ब्लड में चली जाती है एंड इज टेकन टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, फिर ये वहां से अलग अलग पार्ट्स में जाती है बॉडी के। साइमल्टेनियसली द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द ब्लड पासिस इनटू द लंग, और उसी टाइम सेम टाइम, साइमल्टेनियसली मीन सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द ब्लड पासिस इनटू द लंग्स, और उसी टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में प्रेजेंट होती है वो लंग्स तक आती है। यानी कि आपकी ऑक्सीजन लंग्स से बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के हर एक पार्ट से लंग की तरफ जाती है। ओके, लुक एट द पिक्चर। आप यहाँ पे लुक, पिक्चर्स में वही दिखाया गया है। नॉस्ट्रिल है, ट्रोकिया है, विंड पाइप, राइट लंग, लेफ्ट लंग, ब्रोंसिल, डायफ्राम। ओके, look at the picture on the previous page. You will notice that there is a partition that separate the chest from abdomen. The partition is actually a muscles like diaphragm. और यहाँ पे आप देखोगे कि आपको एक पार्टीशन दिख रहा है जो आपको एब्डोमेन से आपको इसको क्या कर रही है, बाइफरकेट कर रही है, एक तरीके से सेपरेट कर रही है। वो उसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायफ्राम। ओके, we will start further reading in the next video. Thank you.